इतिहास में किसी भी साम्राज्य की आखिरी ढाल उसकी सेना होती है। जब प्रशासन डगमगाता है, जब दरबार सड़ने लगता है, जब सत्ता बिखर जाती है, तो सेना ही होती है जो साम्राज्य को थामे रखती है। लेकिन मुगल साम्राज्य के साथ एक अजीब बात हुई। सेना थी, हथियार थे, घोड़े थे, सैनिक थे, फिर भी साम्राज्य हाथ से फिसल गया। क्यों फिसल गया? क्योंकि इस सवाल का जवाब कमज़ोर सेना नहीं है, इस सवाल का जवाब है बिना दिशा की सेना। मुगल सेना एक समय दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में से एक थी। अकबर के समय सेना सिर्फ लड़ने की ताकत नहीं थी, सेना राज्य की रीढ़ होती थी। लेकिन 1700 आते आते सेना का स्वरूप धीरे धीरे बदल गया। यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, यह लापरवाही, साजिश और राजनीति का नतीजा था। सबसे पहले सेना की वफादारी बदली। पहले सैनिक राज्य के प्रति वफादार थे, अब वे राजा, वजीर या किसी सरदार के प्रति वफादार होने लगे। यहीं से शुरू होती है। जब सेना राज्य की बजाय व्यक्ति के साथ खड़ी हो जाए तो वह सेना नहीं रहती, वह निजी हथियार बन जाती है। अब जरा सेना की भर्ती प्रणाली समझिए। पहले योग्यता देखी जाती थी, अब सिफारिश देखे जाने लगी, पद खरीदे जाने लगे, सेनापति युद्ध से ज़्यादा दरबार में समय बिताने लगे। यहाँ एक बहुत खतरनाक बदलाव हुआ। सेना रणनीति से दूर और राजनीति के पास चली गई। सेना रणनीति से दूर चली गई और राजनीति के पास चली गई। अब जरा युद्ध की तैयारी पर ध्यान दीजिए। मुगल सेना पुरानी युद्ध तकनीकों पर टिकी रही, जबकि दुनिया बदल रही थी। यूरोप में तोपखाने, ड्रिल, समूह युद्ध तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मुगल सेना अब भी बीते गौरव पर चल रही थी, यह मानकर कि जो पहले चला वही आगे भी चलेगा। इतिहास में यही सोच सेनाओं को सबसे पहले मारती है। अब एक और कड़वा सच, मुगल सेना बहुत महंगी हो चुकी थी, खजाना खाली हो रहा था, लेकिन सेना का आकार कम नहीं किया जा सकता था। नतीजा, सैनिकों का समय का वेतन नहीं मिलता और बिना वेतन कोई भी सेना ज़्यादा दिन वफादार नहीं रहती। अब जरा सैनिक की स्थिति समझिए। वह लड़ने को तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता वह किसके लिए लड़ रहा है। राजा के लिए लड़ रहा है, दरबार के लिए लड़ रहा है या किसी साजिश के लिए लड़ रहा है। जब उद्देश्य साफ न हो तो तलवार भारी हो जाती है। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, मुगल सेना कभी पूरी तरह एकजुट नहीं रही। हर सरदार अपने टुकड़ी रखता था, समन्वय की कमी थी, आदेश अक्सर देर से पहुंचते थे। इतिहास में युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते, युद्ध समन्वय से जीते जाते हैं, और यही मुगल सेना की सबसे बड़ी कमी बन गई। अब जरा एक और पहलू समझिए। जब सेना सत्ता की राजनीति में घसीटती जाती है तो वह जनता की सेना नहीं रहती, वह सत्ता की ढाल बन जाती है। मुगल सेना यहीं फंस गई। वह देश की रक्षा नहीं कर रही थी, वह दरबार की रक्षा कर रही थी। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, इतिहास में कोई भी सेना एक दिन में बेकार नहीं होती, वह धीरे धीरे अपने आत्मा खोती है। मुगल सेना अपनी आत्मा दिशा के अभाव में खो दी। अब इस वीडियो का सबसे ज़रूरी निष्कर्ष, मुगल साम्राज्य इसलिए नहीं हारा कि उसके पास सेना नहीं थी, वह इसलिए हारा क्योंकि उनकी सेना जानती नहीं थी कि उसे किसके लिए लड़ना है। जब सेना का उद्देश्य धुंधला हो जाए तो सबसे तेज तलवार भी बेकार हो जाती है। यह वीडियो यहीं पे एक सवाल छोड़ता है, अगर मुगल सेना इतना कमज़ोर हो चुकी थी तो क्या यह सिर्फ मुगलों की हार थी या पूरे भारत के लिए चेतावनी थी? ये पूरे भारत के लिए चेतावनी थी। इतिहास में सेनाएं हथियारों से नहीं डरती, वे दिशा खो देने से डरती है या हारती है, और मुगल सेना यहीं से हारने लगी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं।